तो इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे कि पीईजी रेशियो क्या है और उसके बाद हम देखेंगे कि पीईजी रेशियो कैसे यूज करते हैं और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं यूजिंग फाइनेंशियल डेटाज। और तीसरा कि पीईजी रेशियो से हम एक स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं और हम कुछ लाइव एग्जांपल्स देखेंगे और जज करेंगे कि कौन सा स्टॉक ओवर वैल्यूड है और कौन सा अंडर वैल्यूड। तो हमारा पहला पॉइंट है कि पीईजी रेशियो क्या है। तो पीईजी रेशियो का फुल फॉर्म है प्राइस टू अर्निंग्स ग्रोथ रेट। तो ये जो रेशियो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन रेशियो है और बहुत सारे एनालिस्ट इस रेशियो को प्रेफर करते हैं एक स्टॉक खरीदने के लिए। तो ये जो रेशियो है इसका एक बेंचमार्क है जो कि 1 है। तो अगर कोई भी स्टॉक जो एनालिस्ट खरीदना चाहते हैं अगर वो 1 के नीचे है तो वो हम कंसिडर करेंगे अंडर वैल्यूड, और अगर ये पीईजी रेशियो 1 के ऊपर है उस स्टॉक का तो उसे हम कंसिडर करेंगे ओवर वैल्यूड। तो कोई भी कंपनी का पीईजी रेशियो निकालने के लिए आपको सबसे पहले इसका फॉर्मूला समझना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, वो है न्यूमरेटर में पीई रेशियो जो हमने लेसन 3 और लेसन 4 में सीखा था, और डिनोमिनेटर है एस्टिमेटेड ईपीएस ग्रोथ रेट। तो अगर आप मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे तो आपको मालूम होगा कि पीई रेशियो को हम डिनोट करते हैं एज प्रीमियम, और अगर आप एक शेयर खरीदना चाहते हो एक कंपनी में तो आप कितने टाइम्स उस कंपनी के अर्निंग्स दे रहे हो वो डिनोट करता है ये पीई रेशियो। और जो नीचे वाला पार्ट है वो है एस्टिमेटेड ईपीएस ग्रोथ रेट। तो आपको ईपीएस के बारे में मालूम होगा, ईपीएस मतलब अर्निंग्स पर शेयर। तो आप एक शेयर में कितना अर्न कर रहे हो उसको हम कहते हैं ईपीएस। और इस एग्जांपल में यानी पीईजी रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए हमें एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट ऑफ ईपीएस चाहिए, यानी हर साल ईपीएस कितना ग्रो कर रहा है ऑन एन एवरेज बेसिस, उसका रेशियो हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो अब वापस जाते हैं रेशियो पे। तो रेशियो का बेसिक मीनिंग ये है कि अगर कोई भी कंपनी का जो प्रीमियम है यानी पीई रेशियो है वो अगर मैच कर जाता है कंपनी के एस्टिमेटेड ईपीएस ग्रोथ रेट के साथ, तब ये कंपनी को हम कहते हैं फेयर वैल्यूड कंपनी। तो अगर कोई ऐसा सिचुएशन आता है या फिर कोई ऐसा कंपनी मिलता है जिसका पीईजी रेशियो लेस देन 1 है, मतलब अगर मान के चलते हैं कि उसका पीई रेशियो है 18 और उसका एस्टिमेटेड ईपीएस ग्रोथ रेट है 20, तो तब जाके इस कंपनी का जो पीईजी रेशियो है वो 1 के नीचे होगा। मतलब इस कंपनी का जो एस्टिमेटेड ईपीएस ग्रोथ रेट है वो प्रीमियम से ज्यादा है, जो कि एक फेवरेबल सिचुएशन है इस कंपनी को खरीदने की। और अगर कोई ऐसा सिचुएशन आता है जिसमें पीईजी रेशियो 1 के ऊपर है, तो फॉर एग्जांपल पीईजी रेशियो या पीई रेशियो है 20 का और एस्टिमेटेड ईपीएस ग्रोथ रेट है 15 का, तो तब ये रेशियो 1 के ऊपर चला जाएगा और इस टाइम में हम इस शेयर को कंसिडर करेंगे एज ओवर वैल्यूड। पर प्रॉब्लम यह है कि इस रेशियो में हमें कुछ चीज को एस्टिमेट करना पड़ता है, जैसे कि ईपीएस का ग्रोथ रेट। अब एक कंपनी का ईपीएस ग्रोथ रेट कैलकुलेट करने के लिए हम एक्सेल शीट में देखेंगे कि हम लास्ट 5 ईयर्स का जो ईपीएस का ग्रोथ रेट है उसका एवरेज लेंगे। पर कभी कभी क्या होता है कि अगर कंपनी का अच्छा परफॉर्मेंस हुआ इन द फ्यूचर तो ये ईपीएस ग्रोथ रेट जो एवरेज है उससे ज्यादा भी हो सकता है और कभी कभी एवरेज से कम भी हो सकता है। उसलिए हम पीईजी रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए एक बेंचमार्क टेबल को फॉलो करते हैं जनरली, और इसे कभी कभी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एक अच्छे लार्ज कैप कंपनी का ईपीएस ग्रोथ रेट राउंड अबाउट 15% के आसपास होता है, मिड कैप के अच्छे कंपनी के ग्रोथ रेट ईपीएस में 40% के आसपास होता है, और स्मॉल कैप के कभी कभी 100% तक भी पहुंच जाता है। और एवरेज कंपनी इन लार्ज कैप स्पेस में 10% के आसपास ईपीएस का ग्रोथ रेट दिखाता है, मिड कैप में 20% का ग्रोथ रेट और स्मॉल कैप में 40% का ग्रोथ रेट। और अगर आप नोटिस कीजिएगा तो इस टेबल में पुअर कंपनीज के डेटाज नहीं है, और इसलिए नहीं है क्योंकि हम पुअर कंपनीज या अंडर परफॉर्मिंग कंपनीज को जनरली अवॉइड करते हैं, क्योंकि हमें पहले से मालूम होता है बाकी सब ट्यूटोरियल्स देख के, यानी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, पी रेशियो, ये सब देख के पता चल जाता है कि कौन से कंपनीज में ग्रोथ पोटेंशियल नहीं है। तो इसलिए इस लिस्ट में पुअर कंपनी या बैड कंपनीज नहीं है। तो लाइव एग्जाम्पल्स में जाने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा जो कि पीईजी रेशियो के बारे में है। तो पीईजी रेशियो जो एक रेशियो है जिसका बेंचमार्क 1 होता है फॉर द क्राइटेरियाज ऑफ अंडर वैल्यूड, फेयर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड, ये सब चेंज हो जाता है अगर इकोनॉमिक सिचुएशंस अलग है तो। और ये मैंने ऑब्जर्व किया है इंडियन स्टॉक मार्केट्स में। तो कभी कभी क्या होता है अगर इंडियन इकोनॉमिक सिचुएशंस बहुत ही पॉजिटिव है तब ये 1 का जो बेंचमार्क है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है और तब फेयर वैल्यूड रेंज होता है 1.2। मतलब अगर ये कोई भी स्टॉक आप जिसका पीईजी रेशियो एनालाइज कर रहे हो उसका अगर पीईजी रेशियो 1.2 है और तब इकोनॉमिक सिचुएशंस गुड है, तब ये शेयर को हम फेयर वैल्यूड कहेंगे। और ये ओवर वैल्यूड तब होगा जब ये 1.4 या 1.5 के ऊपर चला जाएगा। अंडर वैल्यूड तब होगा जब ये 0.8 के नीचे रहेगा। सिमिलरली न्यूट्रल सिचुएशन में ये बेंचमार्क को फॉलो करता है, यानी 1 हो जाएगा फेयर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड हो जाएगा जब ये 1.2 के ऊपर हो जाता है, और 0.7 के नीचे हम इसे अंडर वैल्यूड पीईजी रेशियो कहेंगे। और बैड इकोनॉमिक सिचुएशन में, यानी जब मार्केट्स में बहुत ही बेरिश साइंस है, तब फेयर वैल्यूड हो जाएगा 0.8 के आसपास,
अंडर वैल्यूड हो जाएगा 0.6 के आसपास या कभी कभी उसके नीचे भी, और ओवर वैल्यूड 1 या 1.1 रेंज में जाके सेलिंग प्रेशर देखने में मिल जाएगा हमें कोई भी स्टॉक में। तो कंपनी के पीईजी रेशियो निकालने के लिए आपको कंपनी के कुछ फाइनेंशियल डेटास की जरूरत पड़ेगा, और ये डेटाज हमने valueresearchonline.com से लिया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे से ये डेटाज को प्रेजेंट किया हुआ है। हम मनी कंट्रोल से भी ले सकते थे, पर ये वेबसाइट ज़्यादा अच्छा इन्फॉर्मेशन दे रहा है हमें यहाँ पे। तो अगर आप इस वेबसाइट में जाइएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सबसे पहले ये बॉक्स में आपको वो स्टॉक का नाम सर्च करना है जिसका पीईजी रेशियो आपको निकालना है। तो हम यहाँ पे अशोक लेलैंड को सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपको उस कंपनी के फाइनेंशियल डेटास मिल जाएगा, और सबसे पहला एक इम्पॉर्टेंट जो डेटा है वो है पीई रेशियो, और ये टीटीएम फॉर्मेट में दिया रहेगा आपको ये वाले सेक्शन में, जो कि 18.17 है अशोक लेलैंड के लिए। इसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे फाइनेंशियल्स एनुअल वाली स्लैब में क्लिक कीजिएगा। इसे क्लिक करने के बाद अगर आप स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो आपको स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड डेटास मिलेगा। हम स्टैंडअलोन्स को यहाँ पे यूज करेंगे। तो स्टैंडअलोन क्लिक करने के बाद आप फिर से स्क्रॉल डाउन करके ये वाले सेक्शंस में आपको की रेशियोज बोल के एक सेक्शन मिलेगा जहाँ पे एडजस्टेड ईपीएस रहेगा। तो ये डेटास आपको इस्तेमाल करना है ईपीएस के लिए, और जो पीई रेशियो है उसके लिए आप ये वाला जो मार्केट क्यूज है यहाँ पे आपको डेटा मिल जाएगा जो है प्राइस बाय अर्निंग्स, और ये डेटास भी आपको एक्सेल शीट में यूज करना पड़ेगा। तो आज हम 4 कंपनीज के पीईजी रेशियो निकालेंगे, और पीईजी रेशियो निकालने के लिए आपको पीई रेशियो को डिवाइड करना है ईपीएस ग्रोथ रेट के साथ। और जो पीई रेशियो है जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे वो होगा टीटीएम फॉर्मेट वाला। तो क्यों हम टीटीएम वाले पीई रेशियो को इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि ये हमें करंट प्रीमियम के बारे में बताता है, और ये आप सीखे होंगे लेसन 3 और लेसन 4 में। तो अब हमारे पास जो डेटाज है वो है पीई रेशियो, और ये हमने valueresearchonline.com से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और ईपीएस जो है वो भी हमने वैल्यू रिसर्च से कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे। ईपीएस ग्रोथ रेट आपको यहाँ इस बॉक्स में ऑटो फिल हो जाएगा, और 5 इयर्स का ईपीएस ग्रोथ रेट है 12.3% और 3 इयर्स का 16.3%। तो जनरली हम 12.3% या 5 इयर्स का ईपीएस ग्रोथ रेट कंसिडर करते हैं एक कंपनी में जिसका बहुत साल से ऑपरेशन चल रहा है, और 3 इयर्स का तब कंसिडर करते हैं जब हाल ही में एक कंपनी ने ग्रोथ स्टोरी दिखाया। तो क्योंकि ये कंपनी बहुत साल से ऑपरेशनल है, हीरो मोटोकॉर्प, उसलिए हम इसका 12.3% ईपीएस ग्रोथ रेट कंसिडर करेंगे। तो अगर कंसिडर करते हैं हम, तब हमारा एस्टिमेटेड ईपीएस हो जाएगा 207 फ्रॉम द करंट ईपीएस ऑफ 185.15। तो तब पीईजी रेशियो हो जाएगा 16.64, जो कि टीटीएम ईपीएस है, टीटीएम पीई रेशियो है डिवाइडेड बाय ईपीएस ग्रोथ रेट जो कि 12.30 है। तो तब हमें पीईजी रेशियो ऑफ 1.35 मिलेगा। तो क्योंकि हमारा इंडियन इकोनॉमी अभी गुड टू न्यूट्रल स्टांस में है, उसलिए 1.35 ऑफ पीईजी रेशियो इज सिग्निफाइंग अ स्लाइटली ओवरवैल्यूड स्टॉक। तो जब ये पीईजी रेशियो 1.1 से 1.2 के अंदर आ जाएगा बेस्ड ऑन द करंट प्रीमियम यानी पीई रेशियो के बेसिस पे, तब ये शेयर एक अच्छे सिनारियो में होगा और एक फेयर वैल्यू सिनारियो में होगा। तो सिमिलरली अगर हम अभी टीवीएस मोटर्स का पीईजी रेशियो निकाले, जैसे कि हमने हीरो मोटोकॉर्प का निकाला था पीई रेशियो और ईपीएस को कॉपी करने के बाद, और टीटीएम पीई रेशियो है 40.19, तो यहाँ पे हमारा जो एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट है 5 इयर्स का ईपीएस का वो 29.6 दिखा रहा है। तो इफ वी आर अज्यूमिंग कि लास्ट 5 इयर्स में इस कंपनी का ऑलमोस्ट 30% के एवरेज ईपीएस ग्रोथ रेट रहा, तो होपफुली नेक्स्ट ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 2019 में भी 30% के आसपास एक ग्रोथ रेट देखने को मिल सकता है हमें इस ईपीएस में, और उस हिसाब से एस्टिमेटेड ईपीएस हो जाएगा 17.8। तो पीईजी रेशियो फिर हो जाएगा करंट टीटीएम पीई यानी करंट प्रीमियम विच इज 40.19 डिवाइडेड बाय द ईपीएस ग्रोथ रेट जो कि 29.6 है। तो तब हमें पीईजी रेशियो मिल रहा है 1.36 का, जो कि एक फिर से ओवरवैल्यूड सिचुएशन दिखा रहा है, स्लाइटली ओवरवैल्यूड, बिकॉज एक बुलिश मार्केट में जब पीईजी रेशियो 1 to 1.2 के अंदर आ जाएगा, तब इस रेशियो को हम कंसिडर करेंगे या इस शेयर को हम कंसिडर करेंगे टू बी फेयर वैल्यूड। तो अब हम बात करेंगे अशोक लेलैंड का पीईजी रेशियो का कैलकुलेशन के बारे में। तो अशोक लेलैंड का पीईजी रेशियो कैलकुलेशन करने से पहले जब आप डेटा कॉपी करने जाओगे तो आपके मार्च 2018 के सामने टीटीएम डेटास भी दिखेगा, पर आपको वो डेटास को इस्तेमाल नहीं करना है। हमें सिर्फ पीई रेशियो का टीटीएम डेटास को इस्तेमाल करना है, जो कि हमें टॉप सेक्शन से मिला था, और वो था 18.17। अब अशोक लेलैंड में अगर आप देखिएगा तो पीई रेशियो को हमने कॉपी कर दिया और ईपीएस को भी कॉपी कर दिया वैल्यू रिसर्च से, और ईपीएस ग्रोथ रेट बहुत ही इनकंसिस्टेंट है। तो मार्च 2014 में ईपीएस ग्रोथ रेट था 93% नेगेटिव का, फिर मार्च 15 में
वो बहुत ही अच्छा जंप लेके 972 का एक ईपीएस ग्रोथ रेट दिखा रहा था, और फिर 16 में घट गया, फिर 17 में 213% ग्रोथ हुआ ईपीएस में, और 18 में ग्रोथ हुआ ईपीएस में, और 18 में वो फिर से घट के या एक लोअर ग्रोथ रेट था ऑफ ओनली 24.2%। तो उसलिए हमारा जो एवरेज ईपीएस ग्रोथ रेट का कैलकुलेशन है वो हमें दिखा रहा है कि ईपीएस ऑन एवरेज 5 ईयर्स में 226% से ग्रो किया है। तो ये जो रेशियो है या ये परसेंटेज है हम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते एक कंपनी में, क्योंकि ये बहुत ही एक absurd नंबर है कैलकुलेशन करने के लिए। और इस सिनारियो में हम हमारा बेंचमार्क नंबर्स इस्तेमाल करेंगे, जहां पे हमने देखा था कि कोई भी मिड कैप कंपनी, क्योंकि अशोक लेलैंड एक मिड कैप कंपनी है, इस कंपनीज में एक जनरली 40 to 20% रेंज के अंदर ईपीएस का ग्रोथ रेट होता है। पर रिसेंटली क्योंकि अशोक लेलैंड में बहुत सारे खराब न्यूज आए हैं और एक बहुत ही सेलिंग प्रेशर देखने को मिला बिकॉज ऑफ द चेंज इन एक्सेल रॉड ऑफ ट्रक्स, उसलिए इसका प्रोजेक्शंस ऑफ द ग्रोथ रेट हैज बीन डिडक्टेड। तो उसलिए हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि इसका ईपीएस ग्रोथ रेट हो जाएगा 20%, विच इज द बेयर मिनिमम ऑफ अ मिड कैप कंपनी, और पीई रेशियो टीटीएम है 18.17, और तब जाके यहाँ का पीईजी रेशियो आ जाएगा 0.91, जो कि एक पीईजी रेशियो के स्टैंडर्ड से एक अच्छे इकोनॉमिक सिचुएशन में फिलहाल अंडरवैल्यूड है। पर अगर एनालिस्ट ईपीएस ग्रोथ रेट को और कम अज्यूम कर रहा है तो तब ये जो रेशियो है ये और अफेक्ट होगा और ये एक फॉल्स इंफॉर्मेशन हमें दिखाएगा। तो अगर एनालिस्ट अज्यूम कर रहा है कि ईपीएस ग्रोथ रेट 10 है तब ये पीईजी रेशियो बढ़ जाएगा। तो उसलिए एक अज्यूम करके हम चलते हैं कि अगर अर्निंग्स नेक्स्ट क्वार्टर में अच्छा होता है अशोक लेलैंड का, तब हमें ऐसे स्टॉक्स में एंट्री लेना चाहिए, क्योंकि इस कंपनीज में एक फिर से पॉजिटिव मोमेंटम शुरू हो सकता है। तो आज का हमारा लास्ट एग्जांपल पीईजी रेशियो का है टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स का अगर आप डेटा देखोगे तो इसका टीटीएम पीई रेशियो अभी 8.33 है, और पीई रेशियो और ईपीएस का डेटा हमने valueresearch.com से ले लिया है। और इसका जो ईपीएस ग्रोथ रेट है ये भी बहुत इनकंसिस्टेंट है, जैसे हमने अशोक लेलैंड में देखा था। और इसका एवरेज ईपीएस ग्रोथ रेट हमारे कैलकुलेशंस के हिसाब से दिखा रहा है ओनली 0.9% 5 ईयर्स में, और 3 ईयर्स में इसका ईपीएस का ग्रोथ रेट नेगेटिव 11.9% दिखा रहा है। तो क्योंकि ये जो एस्टिमेट्स है ये बहुत मिसलीडिंग हो सकता है, इसलिए हम फिर से यहाँ पे हमारे बेंचमार्क को यूज करेंगे। तो हमने देखा था कि बेंचमार्क में एक जो लार्ज कैप कंपनी है उसका ईपीएस ऑन एन एवरेज अच्छे कंपनी का 15% के आसपास ग्रो होता है, और एक एवरेज कंपनी का 10% के आसपास ग्रो होता है। तो क्योंकि टाटा मोटर्स का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही एवरेज रहा फॉर अ स्पैन ऑफ 7 to 10 ईयर्स, उसलिए हम यहाँ पे ईपीएस ग्रोथ रेट को 10 डाल देंगे, और ये आपको मैनुअली डालना पड़ेगा। और जो पीईजी रेशियो या पीई रेशियो है टीटीएम, आप उसको यहाँ पे डाल दीजिएगा, और तब जाके आपको पीई रेशियो मिलेगा, या सॉरी पीईजी रेशियो मिलेगा 0.83% का, जो कि आज की इकोनॉमिक सिचुएशन के हिसाब से करेंटली अंडरवैल्यूड है। पर ये भी हमें फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे सकता है, क्योंकि एनालिस्ट ये प्रोजेक्ट कर सकता है कि हमारा जो ईपीएस ग्रोथ रेट है टाटा मोटर्स का वो और भी कम हो सकता है। तो एनालिस्ट कैन एक्सपेक्ट कि ईपीएस ग्रोथ रेट विल बी अराउंड 5%। तो तब ये जो पीईजी रेशियो है ये 1 के ऊपर चला जाएगा, और तब ये फिर से ओवरवैल्यूड हो जाएगा। तो उसलिए हमें फिर से इस स्टॉक में एक अच्छे क्वार्टर या एक अच्छे फाइनेंशियल ईयर के सिनारियोज के लिए वेट करना पड़ेगा, और जब एक टर्न अराउंड स्टोरी दिखेगा हमें, तब ये स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना इज अ वेरी फीजिबल ऑप्शन। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये हमारा लास्ट वीडियो था फंडामेंटल एनालिसिस के वैल्यू